नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे, हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है रतन, रंग और रुद्राक्ष। इस तरफ ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज अपने आप में बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ पन्ने की माइंस के ऊपर है। कौन कौन से देश से पन्ना निकलता है, कौन कौन सी माइंस हैं और इसकी क्या क्या खासियतें हैं, कुछ नाम पन्ने के अलग भाषाओं में क्या बोले जाते हैं, इन सब के ऊपर आज का हमारा एपिसोड, हमारा ये जो आप बहुत प्यार स्नेह जो दे रहे हैं ना, ये जो एपिसोड को, इसी तरह हम आपके लिए नए नए कुछ चीजें लेकर आते रहेंगे और लेकर आ भी रहे हैं। तो सबसे पहले संस्कृत में पन्ने को मरकत बोला गया है। देखिएगा, अलग अलग भाषा है। उर्दू और फारसी में जामरुद बोला गया है, हिंदी में पन्ना है और अंग्रेजी में एमरल्ड है। तो जैसे मैंने बताया है कि पन्ने का इतिहास क्या है, तो पन्ने का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ये साइंटिफिकली लॉजिकल मैं बात कर रहा हूं और 4,500-5 हजार वर्ष पुराना इसका इतिहास बताया गया है। सबसे जरूरी चीजें जैसे मैंने बताया है कि इस कौन कौन सी माइन से निकलता है, कौन कौन से देशों में पाया जाता है, ये चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं, कहां कहां पन्ना पाया जाता है। पाकिस्तान में है, रेडिशिया में है, रूस में है, ब्राजील में है, मिस्र में है, अफ्रीका में है और अमेरिका में है। यहां से पन्ना निकलता है। इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत अच्छा पन्ना निकलता है। तो बात कर रहे थे पन्ने की। दक्षिण अमेरिका में स्थित कोलंबिया की खानों में उत्तम किस्म के जो पन्ने होते हैं, लेकिन इसका पता 1558 में चला दोस्तों। फिलहाल कोलंबिया की खानों में प्रतिवर्ष यानी एवरी ईयर 88,000 कैरेट पन्ने निकलते हैं। ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं। और ऑलमोस्ट जो देखा जाता है कि पन्ने के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, भारत में पन्ना भी निकलता है। ये नहीं है कि भारत में पन्ना नहीं निकलता है। और भारत में जो पन्ने निकलते हैं, इनके प्यालों के पन्ने को एक नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है जगत सेठ के पन्ने। ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है। जो पन्ने का व्यापार करते हैं उनको इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है। और जैसे हम बात कर रहे थे पन्ने के बारे में, इसमें काफी सारे कलर्स आते हैं। भारत में दक्षिण महानदी में, हिमालय में, सोम नदी में, गिरनार में पन्ना पाया जाता है। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। और पन्ना हरे रंग का होता है, पैरेट कलर का होता है, मयूर कलर का भी आता है और तोते रंग का भी पन्ना होता है। जैसे मैंने बताया पैरेट कलर का, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो बात कर रहे हैं पन्ने की, बात कर रहे हैं माइंस की, बात कर रहे हैं ऐसी कौन कौन सी नई चीजें जो बढ़िया है आप सबके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज बता रहा हूं, भारत में सबसे बड़े पन्ने का जो वजन है 365 रत्ती का पन्ना है। इस चीज को जान लीजिएगा। 365 रत्ती, ये अलवर में के जो भूतपूर्व महाराजा तेज सिंह के पास है। पन्ने की यह विशेषता होती है कि दोस्तों, ये जो पन्ना है ये अपने आप में ये एक बहुत जल्दी चटक जाता है। अगर जितना बड़ा पन्ना होगा, ये बहुत सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। अगर थोड़ा सा भी इसको फिट करते वक्त हथौड़ी, इंस्ट्रूमेंट, टूल लग गया तो बड़ी जल्दी इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो बात कर रहे थे पन्ने की, बात कर रहे थे। और एक और मैं बता दूं, इंग्लैंड में एक व्यक्ति के पास संसार का सबसे बड़ा पन्ना है इंग्लैंड में। और हैरान हो जाएंगे, इसका वजन कितना है, 1347 कैरेट का पन्ना है, यानी 1347 कैरेट। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे मैंने बताया है, पाकिस्तान का जो पन्ना निकलता है, ये पन्ना बहुत गहरे रंग का और बेहद चुरचुरा, यानी कि ये बड़ा जल्दी टूट जाता है दोस्तों। रूस का जो पन्ना है, यहां से भी पन्ना निकलता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये डाल सकते हैं लेकिन हार्डनेस इसकी बहुत ज्यादा है। ब्राजील का जो पन्ना है, ये पन्ना बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने अपना परचम लहरा दिया है। ये वो पन्ना है जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट लोग पहन रहे हैं, ब्राजीलियन पन्ना। अब बात कर रहे हैं मिस्र के पन्ने की, तो मिस्र में मैं बता दूं पन्ने के भंडार हैं।
मिस्र में ऐसी ऐसी माइंस हैं, वहां पे पन्ने ही पन्ने हैं, लेकिन वो पन्ना पहनने के काबिल नहीं है, इस चीज को जान लीजिएगा। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका के अंदर जो पन्ना आता है, इसके हल्का अंदर इसके कालापन आता है। ये नेचुरल की निशानियां हैं दोस्तों, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये नेचुरल होने की निशानियां। अमेरिका में जो पन्ना पाया जाता है, ये जर्दी पानी रंग और आकार में श्रेष्ठ होता है, यानी सो मेनी शेप्स इसके अंदर कट की जा सकती हैं। तो बात कर रहे हैं पन्ने की, बात कर रहे हैं आप इसे पहनते हैं, बात कर रहे हैं अब आगे क्या और क्या चीज हो सकती है जिससे पन्ना आपको पता लग जाए कि वाकई आपका पन्ना बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? आ रहा है मजा, मिल रही है बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, आप भी इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं। चलिए एपिसोड को और आगे बढ़ाते हैं। एक चीज यहां पे बता दूं, राजे महाराजे जो थे वो भी पन्नों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सोल्ड चीज होती है ना जेमस्टोन्स के अंदर, तो दोस्तों वो पन्ना ही है। तो दोस्तों अब बात करेंगे साइंटिफिकली कि क्या पन्ना रोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको क्या कुछ मेडिसिन के तौर पे भी काम में लिया जा सकता है। ये बहुत रिसर्च के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद प्रकाश में पन्ने के संदर्भ में लिखा है कि ये आपके वहमों को खत्म करता है। सुनिएगा, वहम बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग वहम लोग पड़े हुए हैं, अलग अलग भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। ये इतना शीतल होता है, ये पन्ने की बात कर रहा हूं, कि ये आपको कूल करता है, पीस ऑफ माइंड देता है। और अगर आप भूत प्रेत बाधा से भी पीड़ित है दोस्तों, तो पन्ना आपकी बहुत हेल्प करता है। किसी ने को तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाएं आपके ऊपर कर दी हो, तो पन्ना पहनते ही वो जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं, रस रत्न समुच्चय में लिखा गया है कि पन्ना ज्वर वमन दमा ऐसी बीमारियों को दूर करता है। बवासीर के अंदर भी पन्ना बहुत ज्यादा सहायक होता है। ये बात कर रहे हैं आपको रोगों से बाहर निकालने की। पन्ना अगर आपको एलर्जी हो चुकी है, इन्फेक्शंस हो चुकी हैं, कई बार मैंने देखा है कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फिंसियां, फोड़े, या हल्के फुल्के दाग धब्बे, ऐसी चीजें स्किन के ऊपर हो जाती हैं, तो पन्ना डालिए। पन्ना तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। पन्ना एक रामबाण है, अगर आप इसे डालते हैं तो ये रामबाण ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि रत्नों से उपचार नहीं होते, तो भाई साहब मैं बोलता हूं आयुर्वेद प्रकाश एक पुस्तक है, वो पढ़ ले। अगर फिर भी नहीं पता लग रहा तो रस रत्न है, उसे पढ़े, देखिए उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यह हमारा धर्म है, बहुत रिच है। अगर आप जुड़ेंगे इन सब चीजों के साथ, आज का ये जो हमारा एपिसोड है ना, मैं यहां पे फिर से बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ माइंड्स के बारे में, कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन पन्ने के बारे में बताई है। लेकिन सबसे जरूरी बता रहा हूं, अगर आपको किसी प्रकार का न्यूरो प्रॉब्लम है ना, न्यूरो की, तो पन्ना फिर भाई साहब समझ लो, पन्ना तो फिर मैं बोलूंगा यहां पे अपने आप में वो काम कर देगा जो अभी तक बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन भी नहीं कर पाई। पन्ना पहन के तो देखिए, फिर मेरे को बताइएगा कितना फायदा, कितना फर्क मिला है। तो दोस्तों बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, पन्ना उनका रत्न है। और बुध ग्रह को ज्योतिष के अंदर युवराज बोला गया है। युवराज अगर ये सूर्य के साथ आ जाए तो बुध आदित्य राजयोग हो जाता है। सबसे जरूरी चीज बता रहा हूं, ऐसे बैठे बैठे ही आपको बता रहा हूं, चार्ट उठाइए, देखिए आप सूर्य से एक राशि पीछे या एक राशि आगे बुध होंगे, सूर्य के साथ होंगे। शुक्र जो है ये भी बहुत सूर्य के आसपास ही रहता है। तो बात कर रहे हैं बुध की जो स्वग्रही राशियां हैं, वो है कन्या और मिथुन राशियों के मालिक माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं। ये उच्च के 15 डिग्री में कन्या राशि में हो जाते हैं और नीच 15 अंश में ये मीन राशि में नीच हो जाते हैं दोस्तों। और सबसे जरूरी चीज बताने जा रहा हूं कि सूर्य शुक्र राहु केतु के साथ ये मित्र भाव रखते हैं। सुनिएगा, सूर्य शुक्र राहु केतु के साथ इनकी दोस्ती है। और मंगल गुरु शनि के साथ ये संभाव में आ जाते हैं, यानी कि ना तो मित्रता है ना वैर है इनका।
और बात कर रहे हैं चंद्रमा के साथ ये शत्रु भाव रखते हैं। इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा आपको एक अलग एपिसोड के अंदर। तो जैसे मैंने बताया है कि ये पन्ना जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया रत्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा रत्न है। अभी तक मैंने जिन जिन लोगों को पन्ने डलवाए हैं ना, सबको बहुत ही ओरिएंटेड रिजल्ट्स आए हैं, सबको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। पन्ना एक ऐसा स्टोन है जिसके बारे में अगर 100 एपिसोड भी डाल दिए जाए ना तो बहुत कम है। कोई भी रत्न आप उठा लो, उसके पीछे हिस्ट्रीज बनी हुई हैं, माइंस क्या है, कौन सी राशियों के साथ जुड़े हैं, कौन से नक्षत्रों के साथ जुड़े हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या नेगेटिव, बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता कौन बताएगा? एक एक्सपर्ट के साथ तो आपको जुड़ना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इन द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स दोस्तों। बेवजह के भ्रम वहमों में ना फंसे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो एपिसोड था आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन, ये चीजें आपकी तरफ लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ ध्यान से देखिएगा। YouTube चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ये वो चैनल है, ये वो आपके लिए माध्यम है जो आपको हर प्रकार की नॉलेज देगा, हर प्रकार की जो वहम है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो दोस्तों इधर आप नंबर देख रहे हैं, द नंबर इज 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली। करना क्या है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो आपको बड़ा सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आपको प्रोसीजर आ जाएगा। यू कैन फॉलो द प्रोसीजर। मैं बताऊंगा कौन सा रत्न और कौन सा रुद्राक्ष और कौन से उपाय आपके लिए बने हैं। आप अपने लिए, आपको आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं। आप अपने घर बैठे इस नंबर के ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दें। अगर आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम गलत है तो दोनों हाथों की लकीरों की फोटो भेज दें। आप अपने लिए, अपने माताजी, पिताजी, भाई, बहन, बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ जान सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।